नमस्कार साथियों। चलिए आज फिर हम एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट 4 संक्रामक रोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका हम एमसीक्यू लगाएंगे। सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और जो लोग नए हुए हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये है हमारा, क्या है पैसिज रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पैचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो इसका ए ऑप्शन है एंटी अमीबा, बी ऑप्शन है फैगोट्राफिक, और ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। ए ऑप्शन है एंट अमीबा और बी ऑप्शन है अमीबा, सी ऑप्शन है फैगोट्रॉपिक और डी ऑप्शन है ट्रिपेनोसोम। इसका सही जवाब क्या होगा? उसके बाद ये महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं, इनको भी आज हम डिस्कशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन में मिलेंगे आपको, ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब क्या होगा? पहले समझेंगे पैचिस रोग क्या होता है। तो पैचिस रोग होता है, यह रोग एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह परजीवी बृहदात्र में रहता है। इस रोग में रोगी के पेट में ऐंठन होती है तथा खून के साथ दस्त होते हैं। इसके उपचार हेतु रोगी को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, पानी को उबालकर पीना चाहिए तथा एंट्रोकोनॉल, आइरोफार्म और मैक्साफार्म जैसी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। पैचिस रोग यह प्रोटोजोआ हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और दूसरा है अमीबा। क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना आकार बदलने की क्षमता रखता है। यह आमतौर पर तालाबों, झीलों, नदियों जैसे जल निकायों में पाया जाता है। अमीबा प्रोटिस्टा समूह से संबंधित है। कौन से समूह से संबंधित है अमीबा? तो यह प्रोटिस्टा समूह से। ठीक। और ये आकार बदलने में भी सक्षम होता है। अब है ट्रिपेनोसोम। ट्रिपेनोसोम क्या है? यह एक सूक्ष्म जीव है जो परजीवी के रूप में रहता है, यानी कि यह अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होता है। यह आमतौर पर कीड़ों द्वारा फैलता है। ट्रिपेनोसोम किस पर निर्भर रहता है? यह दूसरे जीवों पर निर्भर होता है। तो प्रश्न ए का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एंट अमीबा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आज का हमारा दूसरा प्रश्न। क्या है? असंक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग है। क्या है असंक्रामक रोग? डिप्थीरिया, इसको रोहिणी भी कहते हैं। धनुर्वात, इसको टिटनेस भी कहते हैं। खसरा या फुफ्फुस क्षय। इसका सही जवाब क्या होगा? असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। ये रोग आमतौर पर किसी संक्रामक एजेंट जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के कारण नहीं होते, बल्कि ये आनुवांशिक, पर्यावरणीय या जीवन शैली के कारकों के कारण होते हैं। यह आनुवांशिक रोग होते हैं, असंक्रामक रोग। फिर टिटनेस। टिटनेस क्या है? यह अत्यधिक कष्टदायक रोग है जिसमें रोगी की मृत्यु तक संभव है। इसे धनुष धनुष्टंकार, धनुष स्तंभ तथा लौपजा आदि नामों से भी जाना जाता है। यह प्रायः क्लॉस्ट्रीडियम टेनी नामक जीवाणु से होता है। फिर है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या है? यह रोग कॉरिन बैक्टीरियम
डिप्थीरिया आई नामक जीवाणु से होता है, जिसका संक्रमण खांसने एवं छींकने के माध्यम से होता है। रोगी के गले में जीवाणुओं द्वारा एक सफेद झिल्ली का निर्माण किया जाता है, जिससे श्वास नलिका अवरुद्ध हो जाती है तथा व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। यह डिप्थीरिया है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धनुर्वात। क्या है? धनुर्वात। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आज का हमारा तीसरा प्रश्न। क्या है? दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हैजा, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन है पीलिया, चौथा ऑप्शन है मीसल। तो दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता? टाइफाइड क्या है? टाइफाइड है। यह रोग सालमोनेला टाइफोसा नामक बैसिलस परिवार के जीवाणु द्वारा होता है। इसे आंत ज्वर या मोतीझरा या मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग दूषित भोजन या विशेषकर दूषित पानी पीने से होता है। टाइफाइड तो होता है किससे? दूषित पानी से होता है। ठीक। अब पीलिया, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा, आंखों का सफेद भाग और श्लेष्मा झिल्ली पीली पड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में बिलीरुबिन नामक पीला वर्णक जमा हो जाता है। पीलिया के मुख्य कारण लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना, लीवर की समस्या, पित्त नली में रुकावट आदि, इन सभी समस्याओं के कारण पीलिया होता है। फिर हैजा, यह रोग ब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु घरेलू मक्खी के माध्यम से हमारे खाद्य पदार्थ एवं जल को दूषित कर देता है तथा इस दूषित भोजन को खाने से यह जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर हैजा नामक रोग उत्पन्न कर देते हैं। कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं? हैजा नामक रोग उत्पन्न करते हैं। और यह रोग किससे होता है? तो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मीसल। यह दूषित पानी के कारण यह रोग नहीं होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है आज का हमारा चौथा प्रश्न। क्या है? निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है जूं, दूसरा ऑप्शन है मच्छर, सी ऑप्शन है किलनी और डी ऑप्शन है घरेलू मक्खी। इसमें से कौन सा परजीवी नहीं है? परजीवी का मतलब क्या होता है? परजीवी वे जीव हैं जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, जिसे जिसे मेजबान कहा जाता है। यह निर्भरता भोजन, आश्रय या दोनों के लिए हो सकती है। परजीवी आमतौर पर मेजबान की तुलना में छोटे होते हैं। परजीवी अपने मेजबान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वे हमेशा मेजबान को मारते नहीं हैं। कुछ परजीवी मेजबान के शरीर के बाहर रहते हैं, जैसे कि जूं। यह सिर के बालों में होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यह परजीवी नहीं है, घरेलू मक्खी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है आज का हमारा पांचवा प्रश्न। मानव शरीर के किस भाग को पायरिया पायरिया रोग प्रभावित करता है? कौन सा मानव शरीर के भाग को प्रभावित करता है? तो यह पायरिया रोग प्रभावित करता है। किस भाग को प्रभावित करता है, ये पूछा है। इसका पहला ऑप्शन है दांत और मसूड़े, दूसरा ऑप्शन है फुफ्फुस, तीसरा ऑप्शन है क्षुद्रांत्र और चौथा ऑप्शन है बृहदांत्र।
इसका सही जवाब क्या होगा? पायरिया है क्या, पहले इसको समझेंगे। जिसे पेरियोडोटाइटिस भी कहा जाता है, मसूड़ों का एक गंभीर संक्रमण है जो दांतों को सहारा देने वाले ऊतकों और हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। यह मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में खून आना, सांसों की दुर्गंध और दांतों के ढीले होने जैसे लक्षण पैदा करता है। कौन कौन से? जैसे मसूड़ों में सूजन आना, दांतों से मसूड़ों से खून निकलना, सांस लेने में दुर्गंध आना और दांतों का ढीलापन। ठीक, यदि इसका इलाज ना किया जाए तो पायरिया दांतों के नुकसान और मसूड़ों की बीमारी का कारण बन सकता है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दांत और मसूड़े। दांत और मसूड़े पायरिया रोग से प्रभावित होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आज का 6वां प्रश्न। क्या है? रेबीज के टीके की खोज निम्न किसने की थी? रेबीज का टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, अलेक्जेंडर ने, इनमें से कोई नहीं। किसने रेबीज के टीके की खोज की थी? रेबीज क्या है? रेबीज एक वायरल संक्रमण है जो लाइसा वायरस नामक वायरस के कारण होता है। यह वायरस आमतौर पर संक्रमित जानवरों की लार में पाया जाता है और यह काटने या खरोंचने के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। ठीक, रेबीज के लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 2 से 8 सप्ताह के भीतर दिखाई देते हैं, लेकिन यह अवधि एक कुछ दिनों से लेकर 1 वर्ष तक ही हो सकती है। लक्षण इस प्रकार है: बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, थकान, मांसपेशियों में जकड़न, चिड़चिड़ापन, पानी से डर लगना, भ्रम, बेचैनी, दौरे, लकवा, मृत्यु। इस प्रकार के से बीमारी होते हैं रेबीज के कारण। इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न 6वां का? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लुई पास्चर। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आज का 7वां प्रश्न। क्या है? इनमें से कौन सा सामान्यतया चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है, कौन होता है? क्या होगा इसका सही जवाब? इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? ए है डिप्थीरिया, जिसे रोहिणी भी कहते हैं। बी ऑप्शन है कॉलेरा, सी ऑप्शन है मलेरिया और डी ऑप्शन है प्लेग। इसमें से कौन सा है जो चूहा पिस्सू से संक्रमित होते हैं? मलेरिया क्या है? यह एक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाला एक सामान्य रोग है, जहां इस प्रोटोजोआ का संचरण मादा एनाफिलिज नामक मच्छर द्वारा होता है। डिप्थीरिया, यह रोग कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से होता है, जिसका संक्रमण खांसने एवं छींकने के माध्यम से होता है। रोगी के गले में जीवाणुओं द्वारा एक सफेद झिल्ली का निर्माण किया जाता है, जिससे श्वास नलिका अवरुद्ध हो जाती है तथा व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। कॉलेरा एक संक्रामक रोग है जो दूषित पानी और भोजन के सेवन से फैलता है। यह विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह रोग तीव्र दस्त और उल्टी का कारण बनता है। कौन सा? कॉलेरा, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। और चौथा है प्लेग। प्लेग क्या है?